चुनावी साल में हिंदुत्व के उत्थान की बयार चल पड़ी और इस समय हिंदुत्व के तीन बड़े चेहरे एक साथ बिहार में हैं। तीनों की तस्वीर भी आपके सामने है। बाबा बागेश्वर लालू यादव के गढ़ गोपालगंज में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के बिगुल को फूंक रहे हैं। तो श्री श्री रविशंकर भी 5 दिनों के बिहार के दौरे पर हैं। सत्संग और आध्यात्म की अलख जगा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले से बिहार में हैं। मुजफ्फरपुर को केंद्र बनाकर बीजेपी के वोट बेस को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार में चुनाव इस साल के अंत में, उससे पहले ये हिंदुत्व की हुंकार, क्या वहां जमीन तैयार की जा रही है? बिहार के गोपालगंज पहुंचते ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है और उन्होंने न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, बल्कि यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र की बयार सबसे पहले बिहार से ही बहेगी। बाबा बागेश्वर की कि वो देश को बांटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम लोग लोगे। राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगी। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए। बाबा पुराने लोग हम घेरेंगे, हम मारेंगे, ठटरी के मरे। देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेंड में हम अभी यहां कथा करेंगे। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्मेंगे। हिंदुत्व के दिग्गजों का जमावड़ा विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहा है। बाबा बागेश्वर पर आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश में किसी को भी आने और जाने की छूट है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में है कि नहीं? तो अब कोई आए कोई जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जाए, कोई अरे भाई कोई आए और कोई जाए, हमको उससे क्या लेना देना है? कोई आ करके कहे कोई बात, सब अपनी अपनी बात को रखते, उसमें हमको क्या टिप्पणी करना। तो तेजस्वी का बयान आपने सुना, लेकिन बिहार में हिंदुत्व के बयार से बीजेपी गदगद है और तारकिशोर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आरजेडी ने कहा है कि वोट बैंक के लिए बाबा बागेश्वर को बार बार बिहार बुलाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत के बारे में उन्हें गलतफहमी है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी आज आम लोगों के कारण बिहारी नहीं पूरे देश में एक अपनी राजनीतिक ताकत रखता है। और बाबा बागेश्वर जी जिन मूल्यों को लेकर समाज के बीच में अध्यात्म, सनातन धर्म और इस प्रकार की चीजों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के विधायक है रामवृक्ष सदा, उन्होंने बाबा बागेश्वर को पागल कहा है, लिच्चर कहा। अरे देखिए, इस तरह की टिप्पणियां राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग कर सकते हैं। उन्हें कोई धार्मिक भावना को उकसाने का या नकारात्मक टिप्पणी करके इस प्रकार की बातों को रखने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, चुनावों में अभी सभी जो है अभी समय है, लेकिन उससे पहले क्या हिंदुत्व की पिच सेट की जा रही है?
या फिर ये चूंकि रूटीन एक कार्यक्रम होता है, अलग अलग जगह पर धार्मिक नेता जाते हैं, सभी धर्म गुरु जाते हैं, उसी कड़ी में ही सिर्फ इसको देखा जाए, चुनावों से ना जोड़ा जाए? देखिए राजीव, इस बार दरअसल टाइमिंग को लेकर जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2-4 दिनों के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। बाबा बागेश्वर इस वक्त गोपालगंज में है बिहार के, और वहाँ 5 दिनों तक उनकी कथा चल रही है। श्री रविशंकर जो है वो पहुंच चुके हैं पटना, और उनका भी अगले 2-3 दिनों में जो बिहार के अन्य इलाकों में जो है कार्यक्रम होने वाला है। और फिर मोहन भागवत भी कल सुपौल में थे और आज वो मुजफ्फरपुर में हैं। तो जिस तरीके से ये लोग तमाम लोग जो हैं बिहार का दौरा इनका हो रहा है, शुरू हो चुका है, और जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर जो है वो भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव से ही पहले क्यों इस तरीके का जो है एक तरीके से तमाम जो बाबा हैं या धर्म गुरु हैं वो लोग यहाँ पर प्रचारक जो हैं वो लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं। और आरजेडी हो या विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के लिए ये लोग प्रचार करने के लिए बिहार आ रहे हैं, और इससे जो है माहौल बिगड़ेगा बिहार का, और बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। और इसीलिए ये तमाम जो बाबा हों या धर्म गुरु हों या इसका जो है विरोध इस वक्त जो है बिहार में देखने को मिल रहा है विपक्ष के द्वारा। राजीव। रोहित, आप बता रहे हैं कि विरोध भी इसका शुरू हो गया है, लेकिन चूंकि वो अलग अलग प्रदेशों में भी जाते हैं, अब चुनावों से ही जोड़कर देखा जाएगा, इसका भी तो एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा ना, कि अगर कोई धर्म गुरु आता है, उसका कार्यक्रम होता है, अगर आप विरोध करते हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हिंदुओं में जाएगा। क्या आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की एक भाषा और होता है उसको भी लेकर जो है थोड़ा विपक्ष जो है नाराज़ है। अब कल बाबा बागेश्वर ही आए हुए थे, उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कही और कहा कि हिंदुओं का प्रचार के लिए वो आए हैं, और उन्होंने विपक्ष पे भी हमला बोला, कहा जितनी बार मुझे अगर विपक्ष रोकेगा बिहार में आने के लिए मैं उतनी बार आऊँगा, ज़्यादा रोकेगा तो मैं यहाँ घर बना लूँगा। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पे बाबा बागेश्वर हो या मोहन भागवत हो, वो हिंदुत्व की बातें करते हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बातें करते हैं, और यही शायद जो है विपक्ष को जो है वो इस वक्त ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए बिहार में जाति की जो है राजनीति होती है। तो ऐसे में विपक्ष को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदुओं के नाम पर अगर तमाम जातियाँ जो है एकजुट हो जाती हैं तो फिर विपक्ष को नुकसान होगा और एनडीए को इसका फायदा पहुँच सकता है, और इसीलिए जो है विरोध जो इतना देखने को मिल रहा है। राजीव, ये जातियों में बटेंगे तो नुकसान होगा बीजेपी को, विपक्षी दलों को फायदा होगा, लेकिन हिंदुत्व की बात सब एकजुट रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को आप बता रहे हैं कि फायदा हो सकता है। मोहन भागवत की बात करें, उनके दौरे की बात करें, तो आरएसएस की क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, वो कैसे जमीन तैयार कर रही है वहां? देखिए जाहिर सी बात है, आरएसएस जो है वो बीजेपी का एक कह सकते हैं नर्व सेंटर है। तो अब मोहन भागवत का जो दौरा शुरू हुआ है, कल सुपौल में वो थे, वहाँ पर एक शिशु विद्या मंदिर जो है उसका उन्होंने भवन का उद्घाटन किया है, और वहाँ भी उन्होंने जो है बातें कही हैं वो हिंदुत्व को लेकर ही जो बातें कही हैं। और फिर मुजफ्फरपुर में भी उनका जो है 2-3 दिनों का अगला कार्यक्रम है, इंटरनल मीटिंग्स होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति पर भी जो है वो चर्चा जरूर होगी कि आखिर आरएसएस किस तरीके से बिहार में जो है वो मदद पहुंचा सकता है।